आज हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए गद्यांश सॉल्व कैसे करें। गद्यांश सॉल्व कैसे करें, गद्यांश क्योंकि आपको पता है कि ये कितना कितना नंबर का होता है। देखिए यहीं पर नंबर दिया गया 5 दूनी 10 नंबर का, यानी एगो में 5 गो क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा 5 गो क्वेश्चन रहता है, वो 10 नंबर मिल जाता है। यानी कि पहला, और एक बात समझिए, पहला ये दूसरा नंबर गद्यांश है और दूसरा 2 गो गद्यांश होता है, इसमें 10-10 नंबर का होता है। दोनों गद्यांश कितना कितना नंबर का होता है, 10, यानी आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 गो गद्यांश सॉल्व कर देने पर 20 नंबर। एक गद्यांश में 2 गो रहता है, यानी कोई भी आप एक को जवाब दे सकते हैं। इसमें भी 2 गो रहेगा, कोई भी आप एक को जवाब दे सकते हैं। तो समझिए कि इसका क्वेश्चन भी यहीं पर, बताइए कौन क्वेश्चन भी, आंसर भी यहीं पर लिखा है सामने, और क्वेश्चन भी देखिए यहीं पर लिखा हुआ रहता है। इसका देखिए क्वेश्चन भी यहीं पर लिखा हुआ रहता है और आंसर भी ऊपर यहीं पर लिखा हुआ रहता है। यह आंसर लिखा हुआ है और इसी में से आंसर ढूंढकर, ये आंसर पूरा है और इसी में से आंसर ढूंढकर ये क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहला देखिए काम क्या होता है, बच्चे सबसे पहला गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने लगते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगते हैं। हाँ कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है, उसके बाद इसमें पढ़ने लगते कि मानव जीवन कहाँ लिखा, मानव जीवन। नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको करना होता है कि एक बार पढ़ लेना होता है। आप कहेंगे कि समय बर्बाद होगा, अरे समय नहीं बर्बाद होगा, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा और जल्दी जल्दी आप आंसर ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ना होता है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। यानी किसके बारे में बात हो रहा है, विद्यार्थी जीवन के बारे में। ध्यान रखिएगा, यह नींव दृढ़ बन जाती है और जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। जो मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है और उसकी मानसिक विकास होता है। जिसे वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर और सिंचन और खाद मिल जाता है, वह पुष्पित पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक अनुशासन, यानी जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरू में वृक्ष को सिंचाई अच्छी मिल जाती है, पानी अच्छा मिल जाता है तो बड़ा होकर अच्छा फल देता है, वैसे ही बालक को अनुशासन, समय, नियम के सांचे में ढाल दिया जाए तो आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य समाज बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सभ्य नागरिक के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल तो सुंदर पाठशाला है। यानी कि जो भी अच्छा गुण होगा वो कहाँ से सीखा जाएगा, विद्यार्थी काल से। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन को कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे माना गया है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे माना गया है। तो यहाँ पर देखिए मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी सबसे ऊपर ही होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए यही शब्द सेम टू सेम नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देते हैं, नहीं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को ही माना जाता है। मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को माना जाता है, बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है कि जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाए तो वह कैसा हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर यहीं पर पढ़े थे, यहीं पर देखिए, जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाता है वह वृक्ष पुष्पित पल्लवित होकर संसार में सौरभ देने लगता है। जिस वृक्ष को, क्वेश्चन क्या है कि जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाता है वो कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाता है वो पुष्पित पल्लवित और संसार को सौरभ देने लगता है। ये अपने से खुद लिखना है, ये नहीं कि यही वाला शब्द नहीं उतार देना है। ध्यान रखिए, यही तो वो चेक करता है कि एग्जामिनर आप यही शब्द उतार देंगे 2 नंबर किस बात के लिए आपको देगा। ये बस कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी मारने के लिए आपको दे देगा 2 नंबर, नहीं ना देगा। आप समझते नहीं है, समझिए, कॉपी करने के लिए 2 नंबर नहीं ना देगा, खुद से थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सभ्य नागरिक कौन बन जाते हैं, देखिए यहीं पर आंसर नीचे लिखा हुआ है। सभ्य नागरिक वो लोग बनते हैं, यहाँ पर सभ्य नागरिक वो लोग बनते हैं जो बाल्य अवस्था में जिनको अनुशासन, समय, नियमन के सांचे में ढाल दिया जाता है। यही शब्द नहीं लिखना है, खुद से लिख रहा है कि वो सभ्य नागरिक बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभ्य नागरिक कौन बनते हैं, तो वो सभ्य नागरिक बनते हैं जिनको बाल्य अवस्था में अनुशासन,
अनुशासन, समय, नियमन एवं के सांचे में ढाल दिया जाता है। वो आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक भी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है गद्यांश। गद्यांश की उचित शीर्षक दे। गद्यांश की उचित शीर्षक इसमें क्या दे बताइए? तो इसमें गद्यांश की उचित शीर्षक यानी इसका अगर की कहानी होता तो इसका शीर्षक आप क्या लिखते? शीर्षक क्या लिखा जाता है, यानी किससे इसकी पहचान होती? तो क्या लिखा जाए? विद्यार्थी जीवन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विद्यार्थी जीवन, क्योंकि बात किस चीज़ का हो रहा है? विद्यार्थी जीवन के बारे में बात। विद्यार्थी जीवन महत्वपूर्ण, या विद्यार्थी का जीवन, या बाल्यावस्था, बाल्यावस्था लिख सकते हैं, या विद्यार्थी जीवन महत्वपूर्ण लिख लीजिए। बस विद्यार्थी जीवन लिख लीजिए, यही शीर्षक हो गया। अपने अपने मन से शीर्षक देना होता है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।